गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो जो देखा होगा हल्ला बोल, उसको रुकने नहीं देना है, उसको कंटिन्यू आगे बढ़ाना है। ये ना तो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है ना तो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये सबकी है। अगर एक कोई बंदा नहीं करेगा, कोई भी एक पर्सन नहीं भी करता है, मुहिम में इन्वॉल्व नहीं होता है, कुछ होगा नहीं। लेकिन वही चेन अगर बनती चली जाएगी, एक नहीं करेगा, दो नहीं करेगा, 100 नहीं करेंगे, 200 नहीं करेंगे, तो फिर वहां से क्या है, चेन टूटेगी, पक्का है। तो जो ये मुहिम चल रही है, जो विरोधाभास हो रहा है सरकार के प्रति, तो वो उसका परिणाम सही से नहीं निकलेगा। तो उसमें एक आक्रोश भी है, जोश भी है। तो करना क्या है आप लोगों को, मैक्सिमम से मैक्सिमम इस तरह की चीजों को जो है उठाना है। तो उसके माध्यम कई भी हो सकते हैं। आप वीडियोस को शेयर करके कर सकते हैं, ट्विटर पे कर सकते हैं, फेसबुक, कहीं पर भी सोशल नेटवर्क साइट पे अपने आक्रोश को दिखा सकते हैं कि सरकार जो कर रही है सही कर रही है, गलत कर रही है, क्या कर रही है, उस पे भी हर चीज को जो है आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना है, नहीं तो प्रॉब्लम बहुत ही बढ़ती चली जाएगी। किसी भी तरीके से जो भी एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, जो भी एक मेजर प्रॉब्लम है, उसको लेकर के आप जो है वॉइस को जो है रेज कर सकते हैं। और मैंने जो है जो वीडियोस था उसमें मैंने और भी बहुत सारी चीज़ों को जो मैंने इंक्लूड किया हुआ था, क्या क्या है, रियलिटी क्या क्या है, और हमें बताया वास्तविकता क्या है, और हमें बताया क्या जाता है कि ऐसा है, ये है, वो है। अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट में कैसे गवर्नमेंट कन्वर्ट कर रही है, इस चीज पे भी ध्यान देने वाला है। क्योंकि धरातल पे जो ओरिजिनल चीजें हैं वो हमें दिखती नहीं है, और हमें बताया जाता है कि सब कुछ एवरीथिंग इज वेल, तो ऐसा नहीं है। तो आप लोग जो है चीज़ों को जो है आगे बढ़ करके आइए, और हमारे हों चाहे जिसके भी हों, जो वीडियोज हैं उनको शेयर कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, अपने भी सुझाव दें कि क्या होना चाहिए। तो डेट आज कितनी तारीख है, 3 तारीख है। 3 तारीख से लेकर के 3 से लेकर के आज 3 है, 4 है, 5 सितंबर, 3, 4, 5 को चाहे ट्विटर पे हो, ट्विटर ही एक जो है एक रॉयल प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोग जो है डायरेक्ट गवर्नमेंट तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, फेसबुक है, और जो ये बहुत सारे टीवी चैनल है, न्यूज चैनल है, उनको इग्नोर कीजिए। टीवी चैनल जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो भटकाते हैं, जो हम लोगों की आवाज की वैल्यू नहीं देते हैं, तो उनको इग्नोर करना है। तो ये सब स्टार्टिंग में मैंने, क्योंकि दिमाग से वो चीजें स्किप ना होती रहें, हम अपने कामों में यानी कि एकदम से सो ना जाएं, कि जो डेली का जो रूटीन है उसी में हम खो ना जाएं, इसलिए जो है ये जो है एक अवेयरनेस बहुत जरूरी थी, 2-4-5 मिनट की। तो इन सब चीजों को याद रखना है, पढ़ते भी रहना और हल्ला भी बोलना है। शोरगुल तभी होगा जब कहीं पर माहौल खराब होता है, जब तक माहौल खराब नहीं होगा तब तक शोरगुल नहीं होता है। एवरीथिंग अगर सब कुछ ओके है तो एकदम कूल एंड पीस एंड सब कुछ होगा, शांत का माहौल होगा। लेकिन कुछ भी वहां पे गड़बड़ हुआ तो वहां पे कोलाहल मचना जरूरी है, तभी बोलते हैं हल्ला बोल। क्यों हल्ला बोल? एक रिवोल्यूशनरी है, एक रिवोल्यूशन जगा हुआ, क्रांति है। एक क्रांति किसके लिए? खुद के लिए है, खुद के भविष्य के लिए है, और जो भी अभी उस कतार में नहीं है तो कभी ना कभी उस कतार में आएंगे, इसलिए जो है सबको इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो फिलहाल आज हम लोग जो है क्लास कर लेते हैं, पढ़ते हैं मैथ में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो लास्ट लेक्चर था मैथ का, हम लोगों का जो लास्ट लेक्चर मैथ का था, उस पे हम लोगों ने एरिया के बारे में पढ़ा था।
किसके बारे में पढ़ा था? क्षेत्रफल के बारे में, एरिया के बारे में पढ़ा हुआ था। और एरिया के कुछ पॉइंट्स को हम लोगों ने क्लियर किया हुआ था। किसके बारे में पढ़ा हुआ था? सबसे पहले हम लोगों ने कल जो लास्ट था उसमें हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा हुआ था। किसके बारे में पढ़ा था? ट्रायंगल के बारे में। वैसे मैं 2-4-5 मिनट का एक वीडियो बना करके इसी तरीके से लाइव फेस टू फेस आकर के बोल सकता था और उसको क्लोज कर सकता था, लेकिन वो जो 5 मिनट होगा या 10 मिनट का जो वीडियो होगा वो सब सेट करने में, अरेंज करने में, मोबाइल को रखने में फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने सोचा कि स्टार्टिंग में वो सब बोल दूंगा, आप लोग थोड़ा सा जागरूक हो जाएंगे और चीज़ों को और से ज़्यादा शेयर करेंगे। और मैं अपना जो ट्विटर होगा जो भी है, जहाँ से मैं ट्वीट करता हूँ, उसका भी जो है डिस्क्रिप्शन में मैं जो है उसका अकाउंट डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग जो है रीट्वीट कर सकते हैं चीज़ों को देख करके। सबकी आवाज़, जब एक ही चीज़, सिंगल पर्सन एक ही चीज़ को करेगा, तो अगर एक ही जो है पर्सन की चीज़ों को कई लोग अगर शेयर और सब्सक्राइब कर देते हैं तो उसका जो है रिजल्ट दूसरा आता है। तो इसीलिए जो है मैंने इसी में मर्ज कर दिया, स्टार्टिंग बता दिया, थोड़ा सा आप लोगों को जागरूक कर दिया है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो बार बार वो सब अरेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा मोबाइल का। तो हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा हुआ था, ट्रायंगल के एरिया के बारे में पढ़ा हुआ था, और ट्रायंगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग रेक्टेंगल के बारे में देखते हैं। रेक्टेंगल दैट इज आयत। आयत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आयत होता क्या है? 4 भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति, 4 भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होता है? आमने सामने की, यानी जो अपोजिट डायरेक्ट साइड्स हैं वो क्या होंगी? बराबर होंगी। ये इसके अपोजिट है तो ये इसके बराबर हो जाएगी, ये इसके अपोजिट है तो ये इसके बराबर हो जाएगी। तो इनकी लाइन को थोड़ा सा ऐसे दिखा देते हैं, ये सेम, ये सेम। और एक चीज, केवल बराबर ही ना हो, बराबर तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे करेंगे तो भी बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन ना, ये रेक्टेंगल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोण को भी हम इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, उसके जो है कोण जो होंगे, कॉर्नर पे जो कोण बनेगा वो क्या होगा? 90 अंश का होगा। ओके, तो जब ये 90 अंश का होगा तो ये ऑटोमेटिक ही 90 अंश का हो जाएगा। अगर ये भुजा L है तो ये भी L होगी, ये B है तो ये भी B होगी। ओके, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा, एरिया जो निकलेगा, एरिया क्या आएगा? आयत का लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। और कोई भी हो, कोई भी 2 डायमेंशनल कोई भी शेप होगा, यानी कि 2D के फॉर्म में होगा, तो उसका जो भी क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? वो स्क्वायर यूनिट में आएगा। किसमें आएगा? स्क्वायर यूनिट में, यानी कि वर्ग में आएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या? स्क्वायर यूनिट। ओके, यूनिट का मतलब कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर मीटर हो सकता है, स्क्वायर किलोमीटर हो सकता है, स्क्वायर मिलीमीटर हो सकता है, स्क्वायर सेंटीमीटर हो सकता है, स्क्वायर डेसीमीटर हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर हेक्टोमीटर हो सकता है, स्क्वायर डेकामीटर हो सकता है, जिस भी रूप में दिया हुआ होगा। तो इसी रेक्टेंगल से रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। मैं कुछ क्वेश्चनों को उस हिसाब से बोलूंगा, वो आप लोग जो है शॉर्टकट में बोलूंगा, वो आप लोग जो है लिखने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन ये है, एक मार्ग की लंबाई, एक मार्ग है कोई भी रास्ता है इस तरीके का, और रास्ता कैसा है वो इसकी स्टोरी से ही पता चल जाएगा। लिख लीजिएगा आप लोग, एक मार्ग की लंबाई, ये मार्ग बना हुआ है, एक मार्ग की लंबाई फिक्स है, तो ये क्या है? एक मार्ग की लंबाई 260 मीटर है। ओके, और चौड़ाई जो उसकी है, यानी फिक्स रास्ता है, फिक्स रास्ता है, यहां से यहां तक लंबाई हो गई, यहां से यहां तक, और जो उसकी चौड़ाई है वो 15 मीटर है। ये क्या है? ये 15 मीटर चौड़ाई है। इस मार्ग में
26 सेंटीमीटर, यानी जो भी मार्ग है इस मार्ग में 26 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, यानी कि अब ये मीटर में दिया हुआ है, ये मीटर में दिया है लंबाई चौड़ाई। जो इस पे पत्थर बिछाने हैं वो एक पत्थर की जो डायमेंशन दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 26 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया 26 सेंटीमीटर, और ये हो गया कितना 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर है, ये क्या है 26 सेंटीमीटर। ज्यादा ध्यान देना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक मार्ग है, इस तरीके का कोई एक रेक्टेंगल मार्ग है, आयताकार मार्ग है। उस आयताकार मार्ग की लंबाई ये दी है और आयताकार मार्ग की चौड़ाई ये दी हुई है, और उस आयताकार मैदान में क्या करने हैं, हमको पत्थर बिछाने हैं यहाँ पे। तो जो एक पत्थर है उसकी डायमेंशन क्या दी हुई है, 26 सेंटीमीटर दी हुई है, और क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर चौड़ाई दी है, 26 सेंटीमीटर क्या दिया है लंबाई दी हुई है। यही है ना, हाँ 26 सेंटीमीटर। तो अब ये पूछ रहा है कि इस मार्ग में कितने पत्थर बिछाए जाएं जिससे कि पूरा ढक जाए, कितने बिछा दिए जाएं जो है पत्थर इसमें जिससे कि ये ढक जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से जितने भी क्वेश्चन होंगे, यानी कि नंबर ऑफ पत्थर होगा, चाहे फिर वो चाहे वो आयत हो, फिर चाहे वर्ग हो, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही होगा। दोनों का कॉन्सेप्ट क्या होगा, एक ही होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल, और रास्ता कैसा है, लंबाई गुणी चौड़ाई के फॉर्म में है। तो लंबाई कितनी है रास्ते की 26 मीटर, और चौड़ाई कितनी है 15 मीटर। हम लोगों ने क्या किया, वैसे के वैसा ही रख दिया, कुछ भी अभी नहीं करेंगे। अब फिर उसके बाद लिखेंगे कि जो पत्थर है, पत्थर का क्षेत्रफल, प्रत्येक पत्थर का क्षेत्रफल, प्रत्येक पत्थर का क्षेत्रफल, जो भी पत्थर बिछाए जाएंगे कितना हो जाएगा, उसकी लंबाई कितनी दी है 26 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। ये अब क्या करेंगे दोनों की, अब ये जो मीटर है ऊपर रास्ते वाला, उसको भी क्या करेंगे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे। तो नंबर ऑफ पत्थरों की संख्या निकालने के लिए पत्थरों की संख्या कैसे आएगी, रास्ते का क्षेत्रफल बटे किसका क्षेत्रफल, ये जो निकला हुआ पत्थर का क्षेत्रफल, एक पत्थर का क्षेत्रफल, भाग कर देंगे। तो कितना आएगा, इस फिगर को हम लोग साफ कर देते हैं। तो कितना आएगा, रास्ते का क्षेत्रफल कितना है 26 मीटर और 15 मीटर बट्टे 26 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर। ये अब भाग करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर की जो ये मीटर लिखा हुआ है इसको क्या करेंगे हम लोग सेंटीमीटर बदल देंगे। तो कितना होगा 26 गुणित 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। यहां पे कितना होगा 15 गुणित 100 सेंटीमीटर। नीचे कितना है 26 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कट गया। यहाँ पे 26 से 26 कट गया, और यहाँ पे 10 से ये 10 कट, ये 0 कट गया। तो यहाँ पे पहले वाले में कितना बचा 100, दूसरे वाले में कितना बचा 15 गुणित 10। तो कितना आ जाएगा, ये 10 से हो जाएगा 1000, दैट इज 15,000 पत्थर लगेंगे। जो भी रास्ता बिछाया जाएगा कुछ है नहीं, रास्ते का क्षेत्रफल, और फिर बाद में जो एक पत्थर का जो क्षेत्रफल होगा उससे उसको क्या करेंगे हम भाग दे देंगे। बात समझ में आई। रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, ये जो रास्ता आया हुआ था, ये बड़ा वाला रास्ता जो था और जो पत्थर बिछा रहे थे, इस पूरे जो है इसका जो क्षेत्रफल आएगा उसमें इसके क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। तो नंबर ऑफ स्टोन्स निकल आ जाएंगे, यानी कि जो पत्थरों की संख्या निकल आएगी। तो कितने पत्थर बिछाने पड़ेंगे 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। लिखिएगा, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, क्वेश्चन नोट कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ए फॉर एरिया दैट इज क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर,
ये क्या है, हेक्टेयर में है। यदि आयताकार मैदान की एक भुजा, यानी कि जो एक भुजा जो दी हुई है, वन साइड एक भुजा कितनी है, 125 मीटर, 125 मीटर। तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। दूसरी भुजा, क्वेश्चन को आप लोग पूरा नोट डाउन कर लेना। दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। अब सिंपल है, जो एरिया होता है वो एरिया जो भी निकलेगा वो क्या होगा, ए फॉर एरिया इज इक्वल टू, यानी पहली भुजा चाहे लिखें, पहली भुजा इंटू दूसरी भुजा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। अगर आयताकार अगर मैदान दिया है तो क्या होगा, पहली भुजा इंटू दूसरी भुजा, लंबाई या चौड़ाई। इसको एल दे दें, इसको बी दे दें। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0.5 हेक्टेयर, क्या लिखा हुआ, हेक्टेयर। और पहली भुजा कितनी दी हुई है, 125 मीटर दी हुई है। और दूसरी भुजा हमको निकालनी है बी। बी चाहे मान लें, चाहे एल मान लें, कुछ भी मान लें। अगर ज्यादा, जनरली हम लोग लंबाई को ज्यादा मानते हैं, तो जो इससे ज्यादा अगर आ जाएगी तो वो लंबाई हो जाएगी। एक चीज यहाँ पे है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 125 मीटर गुणित बी। तो इस मीटर से एक वाला मीटर जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको भाग करना चाहें, अब 1 दशमलव से ये, इस दशमलव से इसका 1 जीरो गायब हो जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके से 5 बचेगा। अब क्या काटेंगे इसको, 5 से कम 5, और ये कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125। अब ये कितना होगा, 25 चौको 100। तो यहां से जो बी होगी, यानी जो दूसरी साइड होगी, कितनी आ जाएगी, 40 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 मीटर। यानी छोटी है इसलिए जो है चौड़ाई ही होगा। क्या हो जाएगा, चौड़ाई ही होगा। तो जनरली ऐसे भी कर सकते हैं, बी बराबर क्या करेंगे, 0.5 हेक्टेयर बटे 125 कर देंगे, तभी वही होगा। तभी ऐसे भी यहाँ पर भी वही होगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी चीजें इस तरह से जो हम करते हैं, ये करना हमें आना चाहिए। तो हम फिर भाग वाला जो दिमाग में नाचता रहता है कि भाग होगा, बटे में जाएगा, तो फिर उससे, उस झमेले से हम बच जाएंगे। तो नहीं तो इसके आगे यहाँ ये भी कर सकते थे, बी बराबर इसके बटे में इतना कर देते। हमने नहीं किया है, हमने क्या किया, हेक्टेयर को जो है कन्वर्ट कर दिया। अब इस हेक्टेयर की वैल्यू को भी याद रखना कि जो 1 हेक्टेयर होता है वो 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। जो 10,000 मीटर स्क्वायर जो होगा वो 1 हेक्टेयर की वैल्यू के बराबर होगा। तो इसको भी याद रखना, कभी कभी दिमाग से उतर जाता है। तो यहाँ पे क्या किया, 10,000 किया, और 10,000 का 1 जीरो कैंसिल करके यहाँ पे 5 कर दिया। अब क्या किया, अब इस 5 से 125 को काटा, 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, ये 1 जीरो हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, दूसरी जो भुजा होगी वो 40 मीटर हो जाएगी। ओके, अब इसको ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन है और लिख लीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस तरह के टेट हो, सीटेट हो, कुछ भी हो, जनरली कोई भी अगर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में, तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिख लीजिएगा। आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्वेश्चन। आयत के, इसको मैं लिख देता हूं, आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा यदि लंबाई और चौड़ाई यल तथा बी को दुगुना कर दिया जाए, यदि कोई भी आयत है, एक ये आयत है, इसकी कुछ लंबाई है, इसकी कुछ चौड़ाई है। अब यहीं पे क्या है, आयत बढ़ा दिया जाए, ये कर दिया जाए 2l, ये कर दिया जाए 2b, तो क्या फर्क पड़ेगा। सो सिंपल, बहुत ही सिंपल है। कैसे, सबसे पहली कंडीशन क्या थी, अगर पहला वाला यानी जो दूसरा वाला होगा उसकी सेहत पर, यानी उसके आकार पे, उसके क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जो पहला था वो क्या था, क्षेत्रफल क्या था, पहले कितना था, लंबाई गुणित चौड़ाई, दैट इज LB। ओके,
दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि इसको अगर इसको हम A1 मान लें तो इसको A2 मान लेते हैं। तो A2 क्या हो जाएगा, लंबाई को दोगुना किया तो कितना हो गया 2L, ओके। चौड़ाई को दोगुना किया तो हो गया कितना 2B, 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा LB, ओके। तो कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं जो A2 होगा वो कितना है, ये A1 है तो ये कितना हो जाएगा 4A1। जो दूसरा वाला जो क्षेत्रफल होगा, आयत जो होगा, दूसरा वाला आयत जो होगा उसका जो क्षेत्रफल होगा पहले वाले का कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ये ऑप्शन आएगा, ये आंसर आएगा 4 गुना। क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर इस तरह से दिया होगा कि जो भी क्षेत्रफल आएगा दूसरे वाले आयत का वो क्या होगा, पहले वाले का 4 गुना होगा। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके बाद जो है इसको खत्म करते हैं। यहां पे एक फिगर दिया हुआ है, फिगर क्या दिया हुआ है, ये दिया फिगर। थोड़ा सा फिगर को ध्यान से बना लीजिएगा आप लोग। ये है, पहले मैं फिगर बना देता हूँ, फिर उसके बाद एक एक करके चीजों को सॉल्व कर देता हूँ। ये एक बड़ा सा फिगर है, ये दिख रहा होगा। इसका नाम है कुछ भी दे देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये एक बड़ा सा फिगर है जिसकी लंबाई है 75, ये लंबाई है 75, और किसमें है, मीटर में है। किसमें है, मीटर में। और ये क्या है 24, ये भी मीटर में है। यहां से यहां तक चौड़ाई 24 मीटर है, यहां से यहां तक जो है लंबाई 75 मीटर है। एक यहां से कोई साइडेड एरिया है, एक ये, और एक ये साइडेड एरिया है, ये पूरा साइडेड है। इसको इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ये क्या है, पूरा साइडेड है ये, और इधर से ये पूरा साइडेड है ये। और एक चीज ध्यान देना, यहां से यहां तक की अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये वाली इसको ब्लू कर देते हैं इतना लिखने के बाद, तो कलर्ड में थोड़ा सा आप लोग प्रॉब्लम नहीं होगी, तो चेंज रहेगा तो ठीक है। ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, और ए बी ये है सी, और ये है, चल नहीं रहा पेन, ये है ए बी सी डी, और ये क्या है ई, ये एफ, और ये जी, और ये एच, और यहां से यहां तक की जो लंबाई है ये क्या है 10 मीटर है। ये इतनी, ये क्या है 10 मीटर। जरा ध्यान देना, ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगी। ये कैसा है, ये स्क्वायर है। ये क्या है, ये पूरा स्क्वायर है, ये पूरा। यहां से 10, यहां से 10, ये भी 10, ये भी 10, ओके। और ये भी क्या है, ये भी 10 है। क्या है, ये 10 है, ये भी 10 होगी। अब जरा बात को ध्यान सुनना। अब यहां पे निकालना क्या है, क्वेश्चन में ये निकालना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि इस वाले जो साइडेड एरिया है, सबसे पहले क्या निकालना है, साइडेड, यानी कि जो छायांकित है। जरा ध्यान से देख लेना, ये क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल एक ये निकालना है। फिर उसके बाद निकालना है बिना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बिना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो छायांकित नहीं है, बिना छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोनों निकालने हैं। यानी जो है साइडेड पार्ट का भी एरिया निकालना है और विदाउट साइडेड पार्ट का एरिया। यानी कहने मतलब इसका भी एरिया निकालना, इसका भी एरिया निकालना, इसका भी एरिया निकालना, इसका भी एरिया निकालना है। मेरी बात को ध्यान सुनना। सबसे पहले क्या करेंगे हम, साइडेड एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से यहां तक की ये वैल्यू, इसका एरिया हम निकालेंगे। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये पूरी 75 है, ये 10 हो जाएगा। ये 75 है और ये 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एक ये पार्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहां से यहां तक ये पूरा कितना है 24 है, ये 10 है, तो इसका यहां से यहां तक का क्या करेंगे, हम एरिया निकालेंगे। निकालने के बाद फिर इस वाले एरिया को घटा देंगे, किसमें,
उन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद इसका घटा देंगे, तो जो है घटाने के बाद तो कितना आ जाएगा, शेडेड एरिया आ जाएगा। मेरी बात ध्यान सुनना, यहां से यहां तक कंप्लीट इस पट्टी का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद इस जो ये स्क्वायर बन रहा है यानी 10 इंटू 10 स्क्वायर क्या होगा, यानी कि 100 आ जाएगा। उस जोड़ने के बाद जितना आ रहा था उसमें इसको घटा देंगे, तो ये क्या है, ये शेडेड एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमको विदाउट शेडेड निकालना है, तो जितना भी शेडेड एरिया आएगा उसको होल जो रेक्टेंगल है उसमें घटा देंगे, तो विदाउट शेडेड आ जाएगा। तो इसको करते हैं फटाफट हम लोग। फिगर को आप लोग जो है, फिगर को मैं रफ नहीं करता हूं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस स्ट्रिप का निकालते हैं। यानी इस स्ट्रिप का निकालने मतलब ये है कि EFGH का क्षेत्रफल एरिया, पहले क्या करेंगे हम, EFGH का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 75 इंटू, और एक एक करके मैं नोट करता रहूंगा, 75 इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा, 750 मीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या करूंगा, मैं ABCD का क्षेत्रफल निकालूंगा, ABCD का क्षेत्रफल, तो ABCD का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 24 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा, 240 मीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको भी कुछ यानी कि हम नाम दे देते हैं, इसको हम कोई एक नया नाम दे देते हैं, MN, इसको नाम रख देते हैं यहाँ पे MNOP। ओके, तो तीसरे नंबर पे क्या करेंगे हम, MNOP का क्षेत्रफल कितना होगा, 10 इंटू 10 यानी कि ये 100 मीटर स्क्वायर। अब जरा ध्यान सुनना, अब साइडेड एरिया का जो क्षेत्रफल होगा 750, 240 को हम ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद 100 घटा देंगे, तो यहां पे हम लिख सकते हैं, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 750 प्लस 240 माइनस 100, तो कितना हो जाएगा, 50 4 90 और 7 2 9 9, यानी कितना हो जाएगा, 7 2 9 और 5 4 9, तो कितना हो जाएगा, 990। 990 में अगर हम 100 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 890। कितना आ जाएगा, 890। 990 में अगर हम 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 890 हो जाएगा। तो 890 क्या है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। अब बिना छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो होल रीजन है, जो होल रेक्टेंगल है, सबसे पहले लिखेंगे संपूर्ण आयत का क्षेत्रफल, संपूर्ण आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, 75 गुणित 24, तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग 12 दूना 24 कर सकते हैं, तो कितना होगा, 12 पंचे 60, 12 सती 84 और 84 6 90, 900, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1800। ओके, 1800 मीटर स्क्वायर, ये है संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल। तो अब इस फिगर को हम अगर रफ कर दें तो यहां पे हम लोग लिखेंगे बिना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बिना छायांकित वाला कितना होगा, 1800 में हम 890 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 और यहां से 10 में 9 1, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेंगे कितने, 17, और 17 में 8 घटाएंगे कितना होगा, 910। तो इस तरीके से जो बिना छायांकित भाग वाला जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 910 मीटर। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा यानी प्रॉब्लम नहीं थी, सिंपल ही था, बस अलग अलग उसको देखना था। एक इधर ऐसे वाली स्ट्रिप निकालनी थी, एक ऊपर वाली स्ट्रिप निकालनी थी, तो जो बीच में जो क्रॉस हो रही थी उसको क्या करेंगे, लास्ट में सम करके जोड़ देंगे। ओके, तो ये रेक्टेंगल खत्म हो गया है, और कुछ इमेज वगैरह है, फोटोज वगैरह है, मैं आप लोगों को जो है सेंड कर दूंगा, तो आप लोग वहां से एज ए प्रैक्टिस सॉल्व कर लेना। ओके, थैंक यू। जो स्टार्टिंग बोला उससे जो ध्यान रखना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तुरंत देखें, एकदम बूम जैसे नहीं होता, एकदम ब्लास्ट होता है बिल्कुल। जब तक उस फॉर्मेट में नहीं आएगा तब तक जो है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो आप लोग इसको फटाफट देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।